आ रहे हैं पुतिन, देख रही है दुनिया। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम 7 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। जी हां, रूसी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। भारत दौरे पर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे। पूरा कार्यक्रम हम आपको बताएंगे। पुतिन भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर भारत आ रहे हैं। वो 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। पुतिन की यात्रा के दौरान डिफेंस लॉजिस्टिक समझौता, रिलोज और Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट पर सहयोग मुख्य फोकस रहने जा रहा है। भारत को और अधिक शक्तिमान बनाया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा डिफेंस साझेदारी के साथ साथ विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। उनका ये 2 दिवसीय दौरा बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए माना जा रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। उम्मीद की जा रही है कि युद्ध खत्म करने को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। कई वजहों से मोदी पुतिन के इस दौरे पर अमेरिका और चीन समेत दुनिया के तमाम देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से अमेरिका और यूरोपीय देश रूस से व्यापार रोकने के लिए भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं। ताज़ा उदाहरण में ट्रंप की टैरिफ नीति है। अमेरिका भारत पर मनमाने टैरिफ लगाकर रूस से ऊर्जा निर्भरता को कम करने के लिए लगातार दबाव बनाने की कोशिश की। ये आप सभी जानते हैं और कोशिश कर भी रहा है। हालांकि भारत ने अपना पक्ष साफ रखा है कि वो अपने मित्र देशों से उसी तरीके से मित्रता जारी रखेगा और ये स्पष्ट किया गया है हिंदुस्तान की तरफ से कि वो अपने देश और यहाँ की जनता का हित पहले देखेंगे। तमाम दबावों के बीच भारत ने रूस के साथ अपना सैन्य समझौता जारी रखा हुआ है। भारत और रूस के बीच रक्षा समझौता काफ़ी मजबूत रहा है, जो पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय भी है। इसीलिए पूरी दुनिया, विशेष तौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो लगातार पुतिन के इस दौरे को देख रही हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पूरी तरीके से रूस और पुतिन का विरोध कर रहे हैं। इस वजह से भारत में पुतिन और मोदी की इस मुलाकात से यूरोपीय देशों और अमेरिका को मिर्ची लगनी तय है। जिस तरीके से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने भारत पर रूस के साथ व्यापारिक संबंध खत्म करने का दबाव बनाया, इसे देखते हुए पुतिन का ये दौरा इस बात का संकेत है कि भारत अपनी नीतियों पर निर्णय खुद लेने में सक्षम है। दूसरे देश भारत को नहीं बता सकते कि उसे करना क्या है। वहीं अगर चीन की हम बात करें तो चीन और रूस के बीच के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन चीन भी पुतिन और मोदी की इस मुलाकात पर नज़र बनाए हुए है। चीनी और अमेरिकी मीडिया में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के जोर शोर से चर्चा हो रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस 2 दिवसीय दौरे और पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात को आज दुनिया कैसे देख रही है, इसका वैश्विक असर क्या होगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। पुतिन का दौरा डिफेंस और विदेश नीति के लिए अहम है। ग्राफिक्स के माध्यम से पुनः आपको बता रहे हैं, यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का ये पहला दौरा है किसी देश का जो वो हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। आज शाम को वो 6:30 से 7 के बीच में लैंड कर सकते हैं। टाइमिंग जो है 6:35 दी गई है। दौरे पर अमेरिका और चीन दोनों ही देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़र है, जो हम आपको बता रहे हैं। तो दुनिया की नज़र अब दिल्ली पर टिकी हुई है। रूस के सबसे
शक्तिशाली नेता की यात्रा सिर्फ मुलाकात नहीं है बल्कि बदलती भू राजनीति का एक संकेत है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं इस खबर की। बड़ी बात यह है भारत क्या चाहता है और रूस क्या लेकर आ रहा है और दुनिया बेचैन क्यों है। आज हर एक चीज़ की हम अब बात करेंगे। भारत में पुतिन की एंट्री आज होने जा रही है और दुनिया की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे समय में जब महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं तो रूस के राष्ट्रपति की यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। समझने वाली बात है कि यह भारत रूस रिश्तों का नया अध्याय है या एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी यहाँ दिया जा रहा है। आज हम इसकी भी बात करेंगे। ये महामुलाकात बहुत महत्वपूर्ण, आज जो पुतिन पहुंच रहे हैं, मोदी पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की नज़र इसलिए हम कह रहे हैं टिकी हुई है। दिल्ली से मॉस्को तक हलचल तेज है। भारत क्या हासिल करेगा, क्या कूटनीतिक मैसेज दी जा रही है, क्या कूटनीतिक मैसेज दिया जा रहा है, आज हर एक पहलू की हम बात करेंगे। अपडेट जान लेते हैं मीनाक्षी से। मीनाक्षी श्रीन हमारे साथ कनेक्ट है। मीनाक्षी, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है जब पुतिन लैंड करेंगे दिल्ली में, क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार की हलचल है, बताइए तमाम दर्शकों को क्या कार्यक्रम रहने वाला उनका। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पुतिन आ रहे हैं तो पूरी देश का ये चर्चा बना हुआ है, पूरे विश्व का ये चर्चा बना हुआ है। कई देशों की जो नजरें हैं वो भी आज के दिन पर जो है टिकी हुई है, क्योंकि पुतिन जो है आज शाम करीब 4:30 बजे जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे और उनके स्वागत की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। और एयरपोर्ट से लेके हैदराबाद हाउस तक हर जगह सुरक्षा के जो इंतजाम है, कड़े इंतजाम है। और आज रात जो है पीएम मोदी अपने खास दोस्त पुतिन के लिए एक प्राइवेट डिनर रख रहे हैं। दोनों नेताओं की जो बॉन्डिंग है दुनिया भर में जो है चर्चा का विषय जो है वो रहती ही है। और आज की मुलाकात तो और भी ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि कई अहम मुद्दों पे जो है बात करते हुए आपस में वो लोग नजर आएंगे। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि अगर पुतिन की हम बात करें, राष्ट्रपति पुतिन की हम बात करें, तो उनका कहना है कि ये जो यात्रा है वो और ज्यादा जो है रूस और भारत की दोस्ती को बढ़ाएगा और एक दूसरे पर भरोसा जो है वो और ज्यादा जो है बढ़ जाएगा। तो ऐसी पॉजिटिव जो है स्टेटमेंट जो है उनकी तरफ से आ रहे हैं। इधर भारत भी बड़ा ही एक्साइटेड है और कई लोगों की नजरें इस पर लगातार टिकी हुई है, क्योंकि सबका यही कहना है कि ये जो दौरा रहने वाला है, क्योंकि जो राष्ट्रपति पुतिन है वो भारत में जो है करीब 28 घंटे जो है व्यतीत करने वाले हैं। कल रात 9 बजे वो निकल जाएंगे भारत से। तो ये जो 28 घंटे हैं ये बड़े ही अहम रहने वाले हैं भारत और रूस दोनों के लिए। तो यहाँ पर जो है सभी तरह की जो बातें हो रही है, ठीक है तो बड़ी ही पॉजिटिव सकारात्मक देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, आप बने रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ हरि मोहन जी भी कनेक्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार, उनसे भी हम समझेंगे। सर, किस प्रकार का ये देखिए भारत और रूस के बीच में दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का दुनिया को एक रणनीतिक संदेश यहाँ से जा रहा है, ये आपके माध्यम से मैं तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। सर थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, ऑडिबल है सर। हाँ सर, एक्चुअली मामला ये है कि पूरी दुनिया जो इस समय पर अगर हम उसके मैप पर देखेंगे तो हमें तो साफ नजर आएगा कि जो यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ था वो आज के दिन भारत के पड़ोस में बांग्लादेश और म्यांमार के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब जो म्यांमार के अंदर अगर तो पूरी समस्याएं अगर देखेंगे या बांग्लादेश में देखेंगे तो उसमें एक नया पैराडाइम शिफ्ट नजर आ रहा है जियो पॉलिटिक्स में। और वो पैराडाइम शिफ्ट ये है कि इंडिया जो अमेरिका की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था अपनी सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उसे अब समझ में आया कि अमेरिका उन कंडीशंस पर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा। अब कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा तो ऐसी सिचुएशन में हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि इंडिया अपनी जो आइसोलेटेड तो नहीं कहेंगे, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए बैलेंसिंग अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है। अब ट्रंप से हमने डील करने की कोशिश करी लेकिन ट्रंप उसे मानने को तैयार नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम ट्रंप को एक तरीके से मैसेज हल्का सा
कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। यही एक बड़ा रीजन है कि पूरे का पूरा जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा है उसमें इंडिया जो है वो रशिया को अपने साथ लेकर आगे बढ़ के ये दिखाना चाहता है कि भाई हाँ, हम दोनों के दोनों अगर साथ में हैं तो अमेरिका को भी हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप आर्म ट्विस्टिंग करोगे और इंडिया मान जाएगा। इसमें एक चीज और देखूंगा जो हम चाइना की तरफ देख के करते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर सर से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप रशिया के तरफ इतना ज्यादा टिल्टेड क्यों है, इतना ज्यादा उनको सपोर्ट क्यों करते हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत सिंपल मैनर या हल्के फुल्के अंदाज में दिया था, जस्ट लुक एट द मैप। सर वो जो मैप वाली बात की जा रही है कि भाई रशिया और इंडिया एक नेचुरल अलायंस है, उसके पीछे का रीजन ही ये है कि हमारे कॉमन थ्रेट्स हैं। सेंट्रल एशिया से लेकर चाइना पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान वाले मामले में इंडिया और रशिया के जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मेल खा रहे हैं और यही एक बड़ा रीजन है कि इंडिया और रशिया कभी दूर हो ही नहीं सकते। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन यूक्रेन वॉर में देखने को मिली। इंडिया ने अमेरिका के हाईएस्ट लेवल पूरी दुनिया के प्रेशर को झेलते हुए रशिया के साथ खड़ा रहा, रशिया को कभी छोड़ा नहीं। बिल्कुल आज भी अगर उसी दोस्ती का नया अध्याय जो हम ये कह रहे हैं तो वहीं से एक नया अध्याय शुरू हो गया था जो जड़ें मजबूत कर रहा था, उसको एक सर्टिफाई करने के लिए पुतिन का भारत दौरा हो रहा है। मोदी जी तो जहां तक मुझे याद है 2 बार जा चुके हैं, कजान और उससे पहले भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इंडिया को रशिया की बहुत जरूरत है। जितनी मदद इंडिया ने रशिया की थी, अब शायद रशिया उसको रेसिप्रोकेट फॉर्म करने के मूड में है कि हाँ भाई मैं तुम्हारे को उतनी ही मदद करने के लिए आ रहा हूँ, रेडी हूँ। और जो अभी एग्रीमेंट साइन किए थे पीछे, उसको जिस तरीके से पार्लियामेंट रशियन ड्यूमा ने ये कहा कि हाँ भाई हम एग्री करते हैं और इंडिया के साथ इस तरीके के सर, ये जो रक्षा समझौते होने जा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक आर्थिक रफ्तार पकड़े, इन तमाम चीज़ों की आज बात हो रही है। आपने समय दिया सर, थैंक यू सो मच। और हमारे संवाददाता भी कनेक्ट रही मीनाक्षी, आपका भी बहुत आभार। बता आपको ये दें कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिका ने किस प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश की थी भारत पर कि वो जो है व्यापार रूस के साथ ना करे और तमाम चीज़। उसके बावजूद जो है ट्रंप की टैरिफ नीति का जवाब हमने अपने जीडीपी ग्रोथ से भी दिखाया। और अब जब पुतिन पहुंच रहे हैं आज, तो यहाँ से जो रणनीतिक संदेश पश्चिमी देशों को जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंटली अमेरिका को और चीन को, विशेष तौर पर जब हमारा जो पड़ोसी चीन है वो भी बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने जा रहा है। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।